जब माया और उसके दोस्त ब्लैकथॉर्न द्वीप पर पहुंचे तो सूरज अभी-अभी क्षितिज के नीचे डूबा था। यह एक सुदूर, भूला बिसरा स्थान था, जिसके बारे में शहर में कहा जाता था कि यह एक भूतिया द्वीप है, जहां कोई भी अंधेरा होने के बाद जाने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन माया के लिए, जो हमेशा संदेहवादी रही है, ये सिर्फ पुरानी कहानियां थीं। उसके 3 दोस्त लियाम, आर्या और जोश उसकी जिज्ञासा को साझा करते थे, लेकिन वे अपने साहसिक कार्य के बारे में कम निश्चित थे। क्या हमें वास्तव में ऐसा करना होगा? आर्या ने पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी क्योंकि वह समुद्र से आने वाले घने, काले कोहरे को देख रही थी। यह सिर्फ एक सप्ताहांत है, माया ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया। कुछ दिन, कुछ डरावनी कहानियां, और हम वापस लौट जाएंगे। हम ठीक हो जाएंगे। वे संकरे, घने रास्ते पर आगे बढ़े जो द्वीप के केंद्र में स्थित पुरानी हवेली की ओर जाता था। ब्लैकथॉर्न एस्टेट को लगभग 1 सदी से छोड़ दिया गया था। इसका इतिहास बहुत पहले ही भुला दिया गया था। हालांकि स्थानीय लोगों का मानना था कि हवेली शापित थी, मूल मालिकों की आत्माओं द्वारा प्रेतबाधित थी, जो बिना किसी निशान के गायब हो गए थे। जब तक समूह एस्टेट में पहुंचा, तब तक आसमान गहरे नीले रंग में बदल चुका था। हवेली उनके सामने एक सड़ते हुए कंकाल की तरह खड़ी थी। इसकी खिड़कियां टूटी हुई थीं और आईवी इसकी पत्थर की दीवारों पर रेंग रही थी। माया की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई, हालांकि वह इसे कभी स्वीकार नहीं करेगी। ठीक है, हम पहुंच गए। चलो बहुत अंधेरा होने से पहले अंदर चले जाएं। उसने भारी, जंग लगे गेट को धक्का देकर खोला। जैसे ही वे अंदर गए, दरवाजा भयावह रूप से चरमराया। धूल ने हवा और फर्श को ढक दिया और सड़न की हल्की गंध बनी रही। कोबे छत से पर्दे की तरह लटक रहे थे और फर्नीचर, हालांकि पुराना और टूटा हुआ था, लेकिन भयानक रूप से बरकरार था। यह जगह मुझे खौफनाक लगती है, जोश ने चारों ओर देखते हुए कहा। मुझे लगता है कि यह बहुत बढ़िया है, लियाम ने कहा। उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थी। यह इतिहास के एक टुकड़े में कदम रखने जैसा है। उन्होंने उस जगह पर डेरा डाला जो कभी भव्य फोयर हुआ करता था। जैसे जैसे वे वहां बसते गए, बाहर की रात और गहरी होती गई और द्वीप की खामोशी और भी गहरी होती गई। माया को अपने दोस्तों के बीच एक अनकही तनाव बढ़ता हुआ महसूस हो रहा था, लेकिन उसने इसे दूर करने की कोशिश की। तो पहली भूत की कहानी किसके पास है? लियाम ने मुस्कुराते हुए पूछा और टॉर्च निकाली। मैं शुरू करती हूं, माया ने कहा। चलिए ब्लैकथॉर्न द्वीप की किंवदंती के बारे में बात करते हैं। उसने अमीर ब्लैकथॉर्न परिवार की कहानी सुनाई, जिसने कभी द्वीप पर राज किया था। किंवदंती के अनुसार वे हवेली में अंधेरे, निषिद्ध अनुष्ठान करते थे, दूसरी तरफ से आत्माओं को बुलाते थे। एक रात, एक विशेष रूप से खतरनाक समारोह के दौरान कुछ गलत हो गया। पूरा परिवार गायब हो गया, अपने पीछे अपनी खाली हवेली के अलावा कुछ भी नहीं छोड़ा। तब से जो कोई भी एक रात से अधिक द्वीप पर रहने की कोशिश करता था, उसके बारे में कहा जाता था कि वह भी गायब हो गया, फिर कभी नहीं देखा गया। ठीक वैसे ही जैसे हम अभी हैं, जोश ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। हवा का एक झोंका टूटी खिड़कियों से गुजरा और आर्या उछल पड़ी। क्या हम कहानियां सुनाना बंद कर सकते हैं? यह मुझे परेशान कर रहा है। लियाम ने हंसी, लेकिन माया ने देखा कि टॉर्च बंद करते समय उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे। बाद में, जब वे सभी सोने चले गए, तो हवेली का माहौल बदल गया। माया रात के अंधेरे में एक अजीब सी आवाज से जाग उठी, एक नरम, लयबद्ध टैपिंग, जैसे दालान में पैरों की आवाज गूंज रही हो। वह उठ बैठी, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और वह और सुनने के लिए जोर लगा रही थी। लेकिन फिर सब कुछ शांत हो गया।
वह फिर से लेट गई और खुद से कहने लगी कि यह सिर्फ उसकी कल्पना थी। लेकिन कुछ ही पलों बाद आवाज फिर से लौटी, इस बार ज्यादा तेज, जैसे कि कोई चीज या कोई व्यक्ति उनकी ओर चल रहा हो। माया ने अपने दोस्तों की तरफ देखा, लेकिन वे सभी गहरी नींद में थे। आवाज को अनदेखा न कर पाने की वजह से वह उठी और धीरे धीरे हॉल की तरफ बढ़ी। हवा ठंडी और घनी लग रही थी और उसकी गर्दन के पीछे के बाल खड़े हो गए थे। अंधेरे संकरे गलियारे से नीचे जाते समय उसके पैरों के नीचे फर्श की लकड़ी चरमरा रही थी। टूटी खिड़कियों से छनकर आ रही मंद चांदनी में उसने दीवारों पर नाचती हुई परछाइयां देखी, मुड़ती और टेढ़ी मेढ़ी। फिर उसने उसे सुना फुसफुसाते हुए, एक दूसरे को ओवरलैप करती हुई, सभी दिशाओं से आती हुई फीकी अस्पष्ट आवाजें। वह जम गई, उसकी सांस गले में अटक रही थी। उसका तर्क संगत दिमाग वापस मुड़ना चाहता था, लेकिन कुछ गहरा उसे आगे खींच रहा था। जैसे ही माया हॉल के अंत में पहुंची, उसने देखा कि एक दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था, जिसके अंदर से एक फीकी चमक निकल रही थी। कांपते हुए उसने दरवाजा खोला, जो एक पुराने अध्ययन कक्ष जैसा लग रहा था। मेज पर एक मोमबत्ती टिमटिमा रही थी और कुर्सी पर एक आकृति बैठी थी, एक महिला जो एक लंबे फटे हुए कपड़े पहने हुए थी। उसकी पीठ माया की ओर थी। माया ने घबराकर पीछे हटते हुए सांस रोकी, लेकिन महिला हिली नहीं। हेलो, माया ने फुसफुसाते हुए कहा, हालांकि उसे तुरंत बोलने का पछतावा हुआ। महिला का सिर धीरे धीरे घूमा, उसका चेहरा छाया में आधा छिपा हुआ था। माया केवल उसका मुंह देख पा रही थी, पीले होंठ, फटे और एक विचित्र मुस्कान में मुड़े हुए। तुम्हें नहीं आना चाहिए था, महिला ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज हवा में मृत पत्तियों की तरह कर्कश थी। माया पीछे की ओर लड़खड़ा गई, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। कमरे में छायाएं उसके चारों ओर घिरती हुई लग रही थीं, उसका दम घुट रहा था और फुसफुसाती आवाजें तेज, अधिक उन्मत्त होती जा रही थी। वह मुड़ी और वापस दालान में भाग गई। उसका मन उसे बाहर निकलने, द्वीप छोड़ने के लिए चिल्ला रहा था, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। जब वह फोयर में पहुंची, तो उसके दोस्त अभी भी सो रहे थे, उसे अभी अभी जो आतंक देखने को मिला था, उससे अनजान। उसने लियाम को जगाया, उसकी आवाज कांप रही थी। हमें जाना चाहिए अभी। लेकिन इससे पहले कि लियाम जवाब दे पाता, सामने का दरवाजा एक तेज धमाके के साथ बंद हो गया और पूरे हवेली में कदमों की आवाज गूंज उठी। इस बार वे करीब थे, भारी। परछाइयां हिलती डुलती और तड़पती हुई लग रही थीं और कमरे में फीकी, बेजान फुसफुसाहटें भर रही थी। माया का दिल धड़क उठा जब उसे सच्चाई का एहसास हुआ। किंवदंती सच थी और वे ब्लैकथॉर्न द्वीप पर अकेले नहीं थे। कुछ उनका इंतजार कर रहा था और वह उन्हें जाने नहीं दे रहा था।